Welcome friends, this is Shams Ali once again. बीटीसी के चार्ट की अपडेट के साथ इस वीडियो में आए हैं हम। और बीटीसी का जो एनालिसिस था जो आज से 2-3 हफ्ते पहले 3-4 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से शेयर किया था, अभी तक वही एनालिसिस चल रहा है बिकॉज के वो 4 आवर टाइम फ्रेम की बेस पे था। लेकिन उसके बाद इटर्नली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बने, टूटे और प्राइस पैटर्न और डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स भी बने और टूटे, तो ऐसा चलता रहा। तो आज का जो एक चार्ट पैटर्न टाइम है आवरली, और आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक हमको बिरश पेनेट पैटर्न हमको मिला है। यहाँ पर बिरश ट्रायंगल कह लें, इसको पेनेट पैटर्न कह लें, कुछ भी कह लें। ये यहाँ से प्राइस नीचे आई और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट रही काफ़ी देर, और काफ़ी देर कंसोलिडेट रहने के बाद यहाँ से ये प्राइस टूटी। तो आमतौर पे जब इस तरह का पेनेट पैटर्न टूटता है तो उसका जो टारगेट होता है वो इस पूरे पैटर्न का आगे ऐड कर दिया जाता है एरिया, और ये समवेयर 90,000 के एरिया तक आ सकता है इसका जो पैटर्न है इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर हम दूसरी चीज़ों पे को भी इसके साथ मिक्स मैच करते हैं, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो ये ब्रेकआउट पे आप देखें कि एक बहुत ही बड़ा मैसिव वॉल्यूम हमको ब्रेकआउट लेवल्स पर मिल रहा है, और मैसिव वॉल्यूम की साइड में सेल साइड में। ओके, और उस मैसिव वॉल्यूम के साथ हम अगर देखें कि वॉल्यूम के बाद इसमें वॉलेटिलिटी कैसी है, तो वॉलेटिलिटी भी हमको एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की कंस्ट्रक्शन के बाद कंट्रैक्ट हो रहा था और स्क्वीज हो रही थी बुलिंजर बैंड की वॉलेटिलिटी की। ये जो लाइन है स्क्वीजिंग के बाद यहाँ पर हमको ब्रेकआउट मिला सेम उसी एरिया पर जिस एरिया पर पिनट का ब्रेकआउट हुआ, तो और यहाँ भी हमको ब्रेकआउट मिला बुलिंजर बैंड का भी, और बुलिंजर बैंड पे ये अभी चल रही है प्राइस लोअर बैंड के ऊपर। तो ये वॉकिंग ऑन द बैंड पोजीशन बन गई। तो वॉकिंग ऑन द बैंड पोजीशन क्या होती है कि जब यहाँ पर स्क्वीज आउट मिले हमको और स्क्वीज का ब्रेकआउट हो, और जब तक ये प्राइस लोअर बैंड के ऊपर चलती रहे और लोअर बैंड को टच करती रहे, तब तक हम इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। और ये बहुत वॉलेटाइल पोजीशन होती है, बहुत तेजी के साथ ये नीचे की तरफ जाती है, और इस वॉलेटाइल पोजीशन के साथ ही हमको मोमेंटम को अगर हम देखें तो मोमेंटम भी हमको बिलो 40 यानी कि हमारे एक्सट्रीम पावरफुल बिरश जोन में है। मोमेंटम भी हमको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। प्राइस पैटर्न में चार्ट भी हमको सपोर्ट कर रहा है, कैंडल स्टिक्स भी इंगल्फिंग टाइप बन रही हैं। तो और क्या चाहिए यार, इतनी चीजें अगर हमको एक ही जगह पर स्टैकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी हो रही हो, तो वो पोजीशन हमको जरा ब्रेवली लेनी चाहिए। लेकिन ब्रेवली से ये मुराद नहीं कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट छोड़, आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और इतनी ज्यादा स्टेकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ क्या ये पोजीशन हमारे खिलाफ जा सकती है? यस, जा सकती है। तो उसमें इस पोजीशन में भी लॉस के चांसेस हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज प्रॉफिट में जाने की ज्यादा है। तो ये पोजीशन मैंने ओपन कर ली हुई है अपने अकाउंट में। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा रिस्क मैनेजमेंट मिलता है तो आप इस ट्रेंड की बेस पे, इस प्राइस पैटर्न की बेस पे, इस चार्ट पैटर्न की बेस पे ये पोजीशन अपनी ले सकते हैं। और अगर मैं देखूं कि इसमें पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं, तो ये नीचे लिक्विडिटी भी है, तो यहाँ पर मार्केट आके थोड़ी देर शायद रुके और उसके बाद ये अपनी पोजीशन को मजीद नीचे लेके जाए इस लेवल के टारगेट तक। इस टारगेट लेवल तक प्राइस जा सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइस पैटर्न मोमेंटम ईच एंड एवरीथिंग को मिक्स करके हम कैसे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, ये उस चीज़ की एक एग्जाम्पल है। थैंक यू।